हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आपसे बढ़िया होगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th की फिजिक्स में आपका ये टॉपिक, ये जो रिवीजन टाइप चल रहा था स्कूल में, वही आपका आगे कंटिन्यू हो रहा है। इस चैप्टर में आज मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा गूंज रही होगी ना, आवाज़ थोड़ा सा कम अच्छी आ रही होगी। कुछ लेक्चर्स के बाद ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, मतलब आज या कल के बाद ये ठीक हो जाएगा। मैं अपना माइक ले आऊँगा तो ठीक है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा पढ़ते वक्त मस्त इस पढ़ते जाओ। देखो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तब उस पर जो फोर्स लगता है उसके बारे में आज हम परिचर्चा करनी है। टॉपिक हमारा आज का यही है। तो हम ये कह रहे थे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना मैकेनिकल फोर्स लगेगा किसी मैग्नेटिक वेव से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं, ये मान लेते हैं हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास साउथ पोल है। अगर हम इन दो मैग्नेट्स के बीच में, इन दो पोल्स के बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखें। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है वो ध्यान सुनो। एक ऐसा वायर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उस वायर को क्या कह दोगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रही है। तो मैंने कहा अगर इस तरह से रखा है तब इस पर हमें देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, उस फोर्स को जानने के लिए एक और छोटी सी चीज ये देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ टू साउथ। और हमने जो कंडक्टर रखा है उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। इस करंट की डायरेक्शन में अब अगर हमसे पूछा जाए भाई फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ध्यान सुनो, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन जानने के लिए एक बढ़िया साइंटिस्ट है हमारे पास, उसका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है मुझे? उस बंदे का नाम है फ्लेमिंग। तो इसने एक बड़ा मजेदार रूल बताया। कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोला? लेफ्ट हैंड रूल। यो हनी सिंह फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो कहता क्या? ध्यान सुनना। इस रूल को मैं अगर शॉर्टकट में आपको बताऊं तो ये फेडरल बैंक ऑफ इंडिया है। मजेदार है ना? क्या बोला? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, FBI। F स्टैंड्स फॉर फोर्स। ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड को M से डिनोट नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड को आप डिनोट करते हो कैपिटल B से। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड। और I से आप डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। भाई ने कहा गया था, सुन भाई का देखो, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया लेफ्ट हैंड जो है आपका, लेफ्ट हैंड, इसकी तीन उंगलियां कौन कौन सी? थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। इसको आप इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तीनों एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। देखो मेरी उंगलियां, बात समझ आ रही? ये उंगलियां मेरी परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तब थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, बी यानी कि फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा ए करंट। जरा इसको अप्लाई करते हैं ना, FBI में हमने कहा करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर को लग रहा होगा? अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ध्यान सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है
और कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, देखो मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर जिधर करंट जा रही है उधर लगा दिया, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लगा दिया, तो थंब हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पर जो फोर्स है वो किधर की होगा, आउटवर्ड होगा, फोर्स की डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, तो ये जो हमारा टॉपिक है आपका, अगर हमसे पूछा जाए कि टॉपिक किसमें था, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसके अंदर आपने पढ़ा क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक मजे की बात, इस पर बेस्ड आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो ध्यान रखो। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक डायग्राम इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। होता क्या है, डायग्राम बनाता हूं फिर बताता हूं आपको। मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा आपको फ्लेमिंग लेफ्ट रूल लिखोगे कैसे वो भी बता देता हूं, ध्यान सुनो। इसको बीच वाला मिटा करके फिर आपको लिखता हूं। होता ये बच्चे, होता ये कि डायग्राम को बनाते जाना, रफ कॉपी लेके बैठा करो। अगर आपसे कहा जाए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखो, तो कई बच्चे क्या करते हैं, हाथ बनाते हैं। आपकी इच्छा तो आप हाथ बना लो, डायग्राम अगर अच्छा बनाना आता है तो, वरना इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे ऐसे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए 3 आपको ऑर्थोगोनल लाइंस बनानी होंगी, ठीक, 3 ऑर्थोगोनल लाइन बनानी होंगी जो कि कुछ इस तरह से है। ये आपका थंब है, ठीक, ये आपका फोर फिंगर है, ठीक, और ये है आपका मिडिल फिंगर। जी आ रही, जी आ रही समथिंग फिंगर, जी आ रही, मैं लिख देता हूँ, बाकी तुम लोग इंग्लिश में महाराष्ट्र से तो ये आपके पास ये डायग्राम भी ऐसा है। थंब आपका रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुनो क्या, फोर्स। तो आपको लिखना होगा फोर्स। फोर फिंगर के लिए आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और मिडिल फिंगर के लिए आपको क्या लिखना होगा, गड़बड़ हो गया क्या, फोर फिंगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यहां लिखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड, और यहां आप लिखोगे क्या, जहां मिडिल फिंगर आपका आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट। आपको शब्दों में कैसे लिखना है, आपने नोट्स में लिखा हुआ है, सही लिखा है, ठीक, मुझसे पहले जो सर थे माथुर सर, उन्होंने सही लिखा है, ठीक है, उसको आप लर्न कर सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का सेंटेंस आपका क्या होगा, व्हेन वी स्ट्रेच आवर थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, thumb, forefinger and middle finger, such as all these 3 fingers are orthogonal to each other, या फिर perpendicular to each other आप लिख सकते हैं। अगर तीनों को perpendicular आपने स्ट्रेच कर दिया, then the thumb will represent force on the current carrying conductor if the forefinger represents direction of magnetic field and the middle finger represents इलेक्ट्रिक करंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। इस पर जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए मैं वापस करता हूं। केस बेस्ड क्वेश्चन बड़े आसान और काफी कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट ऐसे है, देखो मान लो कि कोई यू शेप्ड मैग्नेट है, क्या बोला, यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट कुछ ऐसा होता है क्या, मान लीजिए आपका यू शेप मैग्नेट, ठीक, जिसमें ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ऐसे जमीन पर ऐसे रखा हुआ है। आपने क्या किया, यहां पर एक बहुत छोटी सी प्लेट रखी, बहुत छोटी सी, जिस पर आपने फिल कर दिया मरकरी, क्या बोला, मरकरी Hg। अब ऊपर एक खूंटी टांग दी है, ठीक है, खूंटी समझते हो, और डग समझते हो। एक वायर गई यहां पर से, ध्यान से यूं आ रही है,
और यहाँ पर आपने मोटी सी थोड़ा सा चाहे जैसे एक कॉपर वायर आप लगा सकते हैं, कोई भी वायर, कोई जरूर नहीं कॉपर की हो, कोई भी करंट वायर आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं वायर मैंने सिंपल लिखा कि कोई वायर है जिसका एक एंड फ्रीली यहाँ पर आकर के सस्पेंडेड है। बात समझ आया क्या बोला? फ्रीली सस्पेंडेड है और इसी से होकर के एक दूसरा वायर हमने निकाला, दूसरा वायर ध्यान रखना इससे कनेक्टेड नहीं है और वो यूं गया और जहां पर ये आपका वायर था इससे एक एंड मैंने इधर कनेक्ट किया और इसको ले आकर के मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, बैटरी के बाद मैंने यहाँ पर एक स्विच या फिर की लगा रखी, मान लेते हैं यहाँ पर एक की है, ठीक है, और ये मैंने तोड़ दिया। होगा क्या, ध्यान सुनो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका कोई की है। ठीक, हमने कहा कि जब हम बैटरी का स्विच ऑन, सॉरी सर्किट का स्विच ऑन करेंगे, ठीक, जैसे स्विच ऑन करेंगे होगा क्या, करंट पास होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, कुछ ऐसा होगा क्या? ठीक, जब करंट पास हो रही है और इधर आपने कहा मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ यूं होगी क्या, नॉर्थ से साउथ की ओर। आप समझ में आया, नॉर्थ से साउथ की ओर। एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, इस वायर का नाम मैंने ए बी रखा है। क्या रखा है? ए बी। हुआ ये कि जैसे ही करंट पास होना स्टार्ट हुई, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इधर करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, तब क्या होगा, तो उस पर फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फोर्स अप्लाई होगा तब क्या होगा, ध्यान रखना, मैं आई फ्लेमिंग्स लेफ्ट लगा देते हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। सबसे पहला काम किया करंट को पास कर, ये करंट है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपर टू द प्लेन ऑफ पेपर। फोर्स की डायरेक्शन आपका अपर टू द प्लेन ऑफ पेपर। फोर्स किधर क्यों लगेगा, इसमें बाहर, तो जब इस पर बाहर क्यों लगेगा, ध्यान से पूरा का पूरा इलस्ट्रेट कर दे रहा हूं, पूरा इलस्ट्रेट कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा समझते जाना। माफी चाहता है हम लोग बीच बीच में पहुंच जाते जो है, आपको मैं पढ़ा रहा था, आपको फाइल पहुंचा रहे थे, ठीक, बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी, मैं इसको वापस समझा देता हूं। फोर्स लगा वन डायरेक्शन में, आपने कहा एक छोटा सा क्या है, मरकरी का टैब आपने लगा रखा है। हुआ क्या, जब फोर्स लगेगा तो ये जो वायर है ये फ्री मूव करने के लिए फ्री, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, ये वायर यहाँ पर क्या है, आजाद है, मूव कर सकते। तो जब ये मूव की, ध्यान सुनो, तो जहां तक मरकरी है वहां तक करंट पास हो रहा है ना, मरकरी को रखे भाई, मरकरी लिक्विड है, तो लिक्विड में से होकर के पास कर जाएगा, है ना, लिक्विड से होते हुए ये पास कर जाएगा। जब ये वायर पास कर गया, आगे आ गया, ध्यान सुनो, मरकरी थी, जब तक मरकरी तब तक करंट पास होगा, जैसे मरकरी से आगे आया करंट पास होना बंद, और जैसे पास होना बंद वैसे करंट बंद मैग्नेटिक फील्ड बंद, जैसे मैग्नेटिक फोर्स बंद, इस कंडक्टर पर जैसे फोर्स बंद वापस अपनी पोजीशन पे आया, जैसे वापस अपनी पोजीशन पे आया, फोर्स लगा, फिर चलो फिर आ गया, फिर ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, आप क्या कहोगे, टुवर्ड्स फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक, या यू कह सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आप लिख सकते हैं इसमें। इतना टॉपिक आपका इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड आप जान गए, अच्छा वो तो पहले ही जानते थे, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आप रख सकते थे, रख दिया, और इसके बाद आपने कहा इसका एक क्वेश्चन आपने इलस्ट्रेट कर दिया। एक क्वेश्चन आपका सैंपल प्रॉब्लम में है, वो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, उसको जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या उसका आंसर आएगा। अल्फा पार्टिकल होता है, कितने बच्चे जानते हैं अल्फा पार्टिकल होता है क्या, ये भी जरा बताना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है।
अगर किसी ट्यूब में, मान लेते हैं कोई ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में इस डायरेक्शन में, इधर से इधर, ये ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, और इसके ठीक इधर दो प्लेट, एक इधर प्लेट है, एक जस्ट पीछे वाले साइड पर प्लेट है ना। ये ट्यूब है, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, बात समझ में आ रही है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल को हमें टुवर्ड्स वेस्ट भेजना था, ठीक है, टुवर्ड वेस्ट भेजना था। ये जो दो प्लेट हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा रखी है, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा रखी। हुआ ये कि जो अल्फा पार्टिकल है अगर वो टुवर्ड्स साउथ मूव कर जाए, मान लेते हैं ये नॉर्थ रहा होगा और ये साउथ रहा होगा, अगर ये टुवर्ड्स साउथ मूव कर रहे हैं तो इस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जरा हमें आप क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। टॉपिक आपका हम यहाँ जोड़ रहे हैं, इसके बाद आपकी बाकी सारी चीजें होंगी। पर डे आपका एक वीडियो अपलोड होता रहेगा, जिस पहले होता है, पढ़ते लिखते रहोगे तो अच्छे बच्चे बने रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो तुम। एक और बात, फाइल आपको जो जमा नहीं किए हैं वो लोग भी फाइल जमा करो, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके, आपका स्कूल का टूटना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने ऑब्जर्वेशन टेबल खाली छोड़ रखी उन लोगों को मैंने कई सारी चीज़ें बताई, ऑब्जर्वेशन टेबल भर के देना, ठीक है, पूरी कंप्लीट फाइल चाहिए आपकी, पूरी फाइल मत जमा किया करो वरना वापस करनी पड़ जाएगी। चलो यहाँ तक